ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग को मैंने लॉजिक सर्किट सिमुलेटर में प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सिखाया था। और थियरी क्लास में हमने सिंपली वो एस आर लैच भी हमने कवर कर लिया है। तो आज हम देखेंगे वो एस आर लैच को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है इन लॉजिक सर्किट सिमुलेटर। तो आपको पता है ये लॉजिक सर्किट सिमुलेटर, उसमें फिर नई सर्किट बनाने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वहाँ पे जाना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका वो सर्किट का विंडो ओपन होगी जहाँ पे आप सर्किट डिज़ाइन कर पाओगे। अब आज हमें कौन सी सर्किट बनानी है? एस आर लैच की। तो कंपोनेंट कहाँ से लाने होते हैं तो याद करो वापस से। तो यहाँ पे ये जो आइकॉन है उस आइकॉन से हम क्या लाएंगे? वापस से कंपोनेंट लाएंगे। तो चलो देखते हैं कंपोनेंट। ये आइकॉन जो कंपोनेंट का है उसको क्लिक करने कंपोनेंट ट्रे ओपन होगी। तो ये कंपोनेंट ट्रे में सर्च करो कि आपका फ्लिप फ्लॉप कहाँ है। तो ये देखो पहली विंडो में यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे देखो लैचिस में दिखा पहला एस आर लैच। आपको हमने एस आर लैच हमने स्टडी किया था, तो ये लैचिस में आपको दिख रहा है एस आर लैच। ओके, तो हमें इसे सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, कंपोनेंट वहाँ पे ऐड हो गया। अब वापस से याद करो कि एस आर लैच में कितने इनपुट है और कितने आउटपुट है, क्योंकि हमें स्विच और लैंप भी वहाँ पे प्लेस करने हैं। ओके, जितने इनपुट होंगे उतने स्विच प्लेस करने होंगे एंड जितने आउटपुट होंगे उतने हमें लैंप प्लेस करने होंगे। ओके, सो फाइंड आउट कि हाउ मैनी इनपुट्स आर देयर एंड हाउ मैनी आउटपुट्स आर देयर। सो इन केस ऑफ एस आर लैच देर आर टू इनपुट एस एंड आर। तो हमें दो स्विच यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी, 1 and 2. Then there are two outputs, one is Q and another is Q bar. So two light हमें यहाँ पे चाहिए, so 1 and 2. तो अभी सारे कंपोनेंट आ गए, अभी सिंपली यहाँ पे क्लिक करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो सारे कंपोनेंट मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन कंपोनेंट को अरेंज करना। तो ये देखो सबसे पहले एस आर के ऊपर क्लिक करो तो ये ऐसे नीला हो जाएगा, तो यहाँ पे उसे रख सकते हैं। फिर स्विच हमें प्लेस करनी है यहाँ पे, अगेन सेकंड स्विच यहाँ पे प्लेस करो। लैंप, एक लैंप यहाँ पे नीचे आएगा, एक लैंप यहाँ पे ऊपर आएगा क्यू के लिए। ओके, अब सारे कंपोनेंट अरेंज तो हो गए हैं। अब इनको क्या करना है? हमें सारे कंपोनेंट को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट के लिए आपको पता है कौन सा आइकॉन? तो यहाँ पे ये देखो, ये कनेक्ट वाला जो सिंबल है उसके थ्रू हम क्या करेंगे? ये सारे कंपोनेंट और ये जो फ्लिप फ्लॉप है उसे हम कनेक्ट करेंगे। ओके, तो चलो कनेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल है। तो कनेक्ट करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था क्या करना है। जैसे कि ये स्विच थ्री को एस के साथ कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो स्विच थ्री के ऊपर जो कनेक्टर का यहाँ पे ये जो राउंड सिंबल है उसके ऊपर सिंपली आपको क्या करना है? क्लिक करना है। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा। उससे पहले यस कनेक्ट, और उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करो। ओके, यहाँ पे क्लिक हो गई, ये ऐसे नीला हो जाएगा। अब इसको कहाँ पे? एस पे कनेक्ट करना है। तो एस के पास जो राउंड सर्कल है वहाँ पे जाके सिंपली डायरेक्टली क्लिक कर दो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ऐसा मेरा कनेक्शन हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे स्विच 2 है उसको आर के साथ कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वापस से मैं कहाँ पे क्लिक करूँगा? तो कि यहाँ पे इसके पास ये जो आर के पास जो सर्कल है वहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये स्विच भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। सेम वे क्यू को मुझे ये लाइट के साथ कनेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया और यहाँ तक मैं इसे ले गया। सेम वे यहाँ पे क्यू बार को मुझे कनेक्ट करना है ये दूसरी लाइट के साथ, तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया। अभी सर्किट का कनेक्शन तो हो गया, अब उसे सिमुलेट करना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लैंप ऑन क्यों हुआ? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका, आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप में दो स्टेट होती है, एक प्रेजेंट स्टेट होती है और एक नेक्स्ट स्टेट होती है। तो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट स्टेट में, यानी कि Q जो आपका है, मैंने बताया था कि Q और Q बार कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है। अगर यहाँ पे आपका ये जो Q है वो ज़ीरो होगा तो ये 1 होगा। अगर ये Q1 है तो Q बार क्या होगा? 0 होगा। दैट यू ऑलरेडी नो। ओके, सो इन दिस केस योर Q इज़ 0। वाई Q इज़ 0? So in this case your Q is 0. Why it is 0? Because the lamp is off. जहाँ पे जो लैम्प है वो ऑफ है। एंड if your Q is 0 then your Q bar has to be 1. Therefore here your lamp is on. This has to be 1. Okay, so your lamp is
ऑन। ओके, अब सारी कंडीशन को वापस से रिमाइंड करते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप की। तो आपको पता है व्हेन एस एंड आर इक्वल टू ज़ीरो, याद करवा रहा हूँ, ये मैंने कितनी बार बोला होगा लेक्चर में भी और लैब में भी। तो व्हेन एस एंड आर इक्वल टू ज़ीरो देन आउटपुट विल बी, देन योर आउटपुट स्टेट विल बी नो चेंज। ओके, अगर आपका एस और आर ज़ीरो है देन योर आउटपुट विल बी इन नो चेंज, यानी आपकी जो प्रेजेंट स्टेट होगी, यानी आपकी जो प्रेजेंट स्टेट होगी वही आपकी क्या होगी यहाँ पे, वही आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। ओके, जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है वही आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। ओके, तो एस एन आर इक्वल टू ज़ीरो देन जो आपका प्रेजेंट आउटपुट है वही, यानी कि आपका आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एस आर ज़ीरो कर रहा हूँ तो आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। ओके, देन एस इक्वल टू वन एंड आर इक्वल टू ज़ीरो, देन आपका आउटपुट क्या होगा, सेट स्टेट में जाएगा। सेट स्टेट में क्या होगा, आपका जो यहाँ पे Q जो है, सेट स्टेट में क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे ये Q है वो Q 1 होगा और ये जो Q बार है वो 0 होगा। यानी ऊपर वाला लैंप आपका ऑन होना चाहिए, नीचे वाला लैंप आपका ऑफ होना चाहिए। ओके, देन when s equal to 0 and r equal to 1, then this condition is called as a reset condition. In case of reset, your q output will be 0 and q bar has to be 1। ओके, तो उस कंडीशन को हमने रिसेट बोला था। एंड व्हेन s and r both equal to 1 देन योर बोथ आउटपुट इज इनवैलिड। ओके, यानी ये स्टेट में हमें जाना नहीं है, इनडिटर्मिनेट स्टेट, इनवैलिड स्टेट हमने बोला था। चलो, तो अब इसे रन करना है। तो रन करने के लिए मैंने बताया था यहाँ पे ये देखो टच मोड पे ले जाना पड़ेगा आपको। कौन से मोड पे जाना पड़ेगा, टच मोड पे। तो मैं यहाँ पे टच मोड पे क्लिक करता हूँ तो वो रेड हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो नीचे भी आया इंटरैक्ट मोड एक्टिवेटेड। चलो, तो पहले से स्टडी करते हैं। पहले सेट कंडीशन लेते हैं। सेट कंडीशन में क्या है, आपको सेट कंडीशन में क्या करना है पता है, एस को 1 देना है और आर को क्या देना है, आपको 0 देना है। एस को 1 देना है और आर को 0 देना है। तो यहाँ पे चलो देते हैं, यस मैंने 1 कर दिया, आर तो 0 है ही। तो देखो आपका आउटपुट कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका ये आउटपुट 1 हुआ है, क्यों, यहाँ का लैंप ऑन हुआ है। और आपका ये क्यू बार जो है वो 0 है, क्यों, यहाँ का लैंप यहाँ पे आपका ऑफ है इसीलिए। ओके, क्लियर। देन वापस से अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, व्हेन s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1। तो s मैंने 0 कर दिया, r मैंने 1 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो आपका ये जो आउटपुट है वो q, वो आपका क्या हो गया 0, एंड आपका जो q बार है वो क्या हो गया आपका 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर लैंप ऑन हुआ। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला था, रिसेट बोला था। अभी नो चेंज वाले देखते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, तो अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट आपको जैसे पता चलेगी, आपकी प्रेजेंट स्टेट यानी कि Q आपका लॉजिक 0 है और Q बार आपका क्या है, लॉजिक 1 है। आपकी प्रेजेंट स्टेट Q आपका 0 है और Q बार आपका क्या है, लॉजिक 1 है। तो अगर मैं S और R इक्वल टू 0 करूँगा दोनों, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट भी यही रहनी चाहिए, यही, यानी कि ये जो आपका लैम्प यहाँ पे जो दिखा रहा है ये वाला लैंप ऑफ है और ये वाला लैंप ऑन है, ये आपकी क्या है, प्रेजेंट स्टेट है। तो अभी अगर मैं एस और आर दोनों को 0 करूँगा तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपका ऊपर वाला लैंप आपका जो है वो ऑफ ही रहना चाहिए और नीचे वाला जो लैंप है वो आपका ऑन ही रहना चाहिए। तो इस कंडीशन को हमने नो चेंज बोला था। देखो ये वाली ऊपर वाली स्विच तो ऑलरेडी ऑफ है यानी लॉजिक 0 पे है, नीचे वाली स्विच अभी ऑन है यानी लॉजिक 1 पे है। मुझे दोनों को 0 करना है तो मैं नीचे वाली स्विच को ऑफ कर देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, दोनों 0 हो जाएगी। अब देखो आउटपुट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये स्विच मैंने यहाँ पे ऑफ कर दी, तो ध्यान से देखो आउटपुट कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, विच मीन्स दैट आपका आउटपुट पहले भी यही था, नेक्स्ट भी यही रहा, यानी इस कंडीशन को हमने बोला था नो चेंज। ओके, अभी सिंपली पहले मैं देखो सेट कर देता हूँ इसे, इसको मैंने सेट कर दिया। ओके, तो अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या हो गई, तो अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट ये हो गई, अभी आप लोगों की प्रेजेंट स्टेट ये हो गई कि ये वाला लैंप आपका ऑन है और ये नीचे वाला जो लैंप है वो आपका ऑफ है। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रेजेंट स्टेट हो गई। अब S और R दोनों को मैं 0 कर रहा हूँ, S और R दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। तो आपकी नेक्स्ट स्टेट भी यही रहनी चाहिए, आपकी नेक्स्ट स्टेट भी यहाँ पे यही रहनी चाहिए। तो देखते हैं, इस बार दोनों को मैं 0 कर रहा हूँ,
प्रेजेंट स्टेट याद रखना, ऊपर वाला लैंप ऑन है, नीचे वाला लैंप आपका ऑफ है, ये आपकी प्रेजेंट है स्टेट है। वापस से मैं 0 0 कर रहा हूँ, तो देखो अब 0 0 पे क्या हुआ, आपका ऊपर वाला एंड ऑन रह गया, नीचे वाला लैंप ऑफ रह गया, क्योंकि प्रीवियसली स्टेट वही थी। तो यहाँ पे क्लियरली वेरीफाई हो रहा है कि आपकी स्टेट चेंज नहीं होती है। अगर एस और आर ज़ीरो करते हो तो जो आपका प्रीवियस आउटपुट आया था वही आपका नेक्स्ट आउटपुट यहाँ पे आएगा। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट, दोनों को वन कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को वन, तो ये एस पहली स्विच को भी वन किया, दूसरी को भी वन किया, तो कुछ आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों हमने देखा था व्हेन एस इक्वल टू वन एंड आर इक्वल टू वन, तब क्या होता है कि क्यू भी बोलेगा मैं भी ज़ीरो, क्यू बार बोलेगा मैं भी ज़ीरो, दोनों लैंप ऑफ हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये कंडीशन इनवैलिड है, इसे इनडिटर्मिनेट स्टेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रूथ टेबल है, सारी की सारी कंडीशन है वो वेरीफाई हो रही है। ओके, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, बहुत सिंपल है, सारे स्टेप मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, तो वो ये आप एक बार खुद भी प्रैक्टिस करके देखना। यहाँ के जो स्विच के सारे कॉम्बिनेशन है वो अल्टरनेटली ट्राई करके देखना और वेरीफाई करना कि क्या हो रहा है, इनपुट को चेंज करने से आपके आउटपुट में क्या हो रहा है, वो आप वेरीफाई करके ट्राई करना। ओके, तो यहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे ऐसा लैच जो मैंने थियोरेटिकली बताया था उसका प्रैक्टिकल भी यहाँ पे ऐसे फिनिश हो रहा है। ओके, तो अभी ये आपको अपने आपके खुद से ट्राई करना है। हम मिलेंगे वापस से ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।